हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स के 100 एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको कोई भी अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद लास्ट में थैंक यू लिख कर जरूर जाएंगे। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? और अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताना कि 100 में से कितना आपने स्कोर किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1935। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति किससे संबंधित है? जो हरित क्रांति है यह किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म है क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारतीय मुद्रा नोटों को जारी करने का अधिकार किसे है? जो भारतीय मुद्रा नोट है उसे जारी करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। आरबीआई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? जो मुद्रास्फीति है इसका क्या अर्थ होता है? मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कीमतों में वृद्धि। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? कीमतों में वृद्धि। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति का संबंध है? जो राजकोषीय नीति है यह किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कर एवं व्यय नीति से। कर एवं व्यय नीति से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एलआईसी। एलआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन याद रखना। भारत में सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी कौन सी है? एलआईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा नीति बनाता है? जो मुद्रा नीति है, मौद्रिक नीति, वह कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? जो भारत में पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? ये कमेंट में ज़रूर बताना। 10वां क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में बताना है। आपको होमवर्क दे रहा हूँ। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसको आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक। अब बात करते हैं अगला, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार कौन सा है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? चक्री। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? जो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का जीडीपी योगदान लगभग कितना है? सेवा क्षेत्र में जीडीपी में योगदान लगभग कितना है? तो इसका सही जवाब है 50% से अधिक। सी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, मेक इन इंडिया का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ये इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मेक इन इंडिया का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2014 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? जो प्रत्यक्ष कर है इसका कौन सा उदाहरण है? आयकर, इनकम टैक्स, आयकर ना। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का कौन सा कार्य नहीं है? जो मुद्रा का कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी
उत्पादन का साधन, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड का संबंध किससे है, जो नाबार्ड का संबंध किससे है, इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रामीण विकास से, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक HDI किसने विकसित किया था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा महबूब उल हक ने, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में नोटबंदी किस वर्ष हुई थी, भारत में नोटबंदी किस वर्ष हुई थी, यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 2016 में, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। स्वर्ण मानक प्रणाली का संबंध किससे है, स्वर्ण मानक प्रणाली का संबंध किससे है, स्वर्ण मानक प्रणाली की संबंध किससे है, मुद्रा से, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा विनिमय दर तय होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी बाजार बलोच द्वारा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी में वृद्धि का अर्थ है होता है, जीडीपी में वृद्धि का अर्थ होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास दर को मापा जाता है जीडीपी से, ए इसका सही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म बता दिए हैं आपको। मंदी का अर्थ क्या होता है, जो मंदी का अर्थ होता है इसका क्या अर्थ होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा आर्थिक विकास को की धीमी गति, मंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO की स्थापना कब हुई थी, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1995 ईस्वी में, याद रखना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2015 में, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू दर्श शब्द का प्रयोग किसने किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजकृष्ण ने, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक दर किसे कहते हैं, बैंक दर किसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी RBI द्वारा वाणिज्य बैंकों को दी जाने वाली ऋण दर, RBI द्वारा वाणिज्य यानी ई-कॉमर्स बैंक को दी जाने वाली ऋण यानी लोन की दर। अगला क्वेश्चन है भारतीय रुपये का प्रतीक किस वर्ष स्वीकृत किया हुआ था, इसका सही जवाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्ज़ाम में बच्चे छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 2010 में, जो भारतीय रुपये का चिन्ह है ना, यह 2010 में स्वीकृत किया गया था। एक क्वेश्चन और पूछे हैं, जो महात्मा गांधी की फ़ोटो है ना, यह नोटों पर किस वर्ष से छपने लगा था, यानी कब स्वीकृत किया गया था, ये आप बता सकते हैं कमेंट में ना। 2 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं बैंकिंग लोकपाल योजना किससे संबंधित है, बैंकिंग लोकपाल योजना किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उपभोक्ता शिकायत से। ऐसा क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, याद रखना भाई, बहुत मेहनत किए हैं, ढूंढ कर क्वेश्चन लेकर आया है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP बराबर क्या होता है, ये भी पूछा जाता है, बैंक में पूछा जाता है भाई। GDP प्लस विदेश से शुद्ध आय, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का कौन सा नियंत्रित करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुद्रा का अवमूल्यन किसे कहते हैं, जो मुद्रा का अवमूल्यन है उसे किसे कहते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रुपये का मूल्य घटना, रुपये का मूल्य घटना। मुद्रा का मूल्यन, रुपये का मूल्य बढ़ना, और अवमूल्यन मतलब रुपये का मूल्य घटना, याद रखना। जैसे डॉलर बढ़ रहा है, मूल्यन हो रहा है, और हमारा रुपया घट रहा है, तो अवमूल्यन हो रहा है। भारत में बेरोजगारी की दर मापने वाला संगठन कौन सा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी NSCSO, NSCSO। अगला है
मूल्य स्थिरता किस नीति का उद्देश्य है? ऑप्शन बी मौद्रिक नीति इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट घाटा कब होता है? बजट घाटा कब होता है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जब व्यय आय से बड़ा हो। जब व्यय यानी जब खर्च आय से बड़ा हो तब बजट घाटा होता है। यानी खर्च ज़्यादा करेंगे, आय कम है, खर्च ज़्यादा करेंगे तो बजट घाटा होगा, याद रखना। भारत में राष्ट्रीय आय की प्रणाली गणना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय की प्रणाली गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा वेतन आयोग कब हुआ था? पांचवा वेतन आयोग कब हुआ था? ऑप्शन ए 1996 में, 1996 में, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का आर्थिक उद्देश्य था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत इकाइयों से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंदी के समय सरकार को क्या करना चाहिए? मंदी के समय सरकार को क्या करना चाहिए? व्यय बढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीडीपी का आधार वर्ष समय समय पर क्यों बदलता है? जीडीपी का आधार वर्ष में समय समय क्यों बदलता है? सही तुलना हेतु के लिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? इम्पॉर्टेंट है भाई ये सब क्वेश्चन, देखते हैं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? इसका सही जवाब है बी व्यय। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए गरीबों को सस्ता अनाज देना। गरीबों को सस्ता अनाज देना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करता है? सी इसका सही जवाब हो जाएगा CACP। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ होता है सरकार द्वारा स्वामित्व संचालन। अगला है, निजीकरण का अर्थ क्या होता है? निजीकरण का अर्थ क्या होता है? सरकारी इकाइयों को निजी हाथों में देना। सरकारी इकाइयों को निजी हाथों में देना, प्राइवेटाइजेशन करना। यानी कोई भी सरकारी चीज़ है उसको हम प्राइवेट में ठेका पे करवाते हैं ना, अब तो सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यही होता है निजीकरण। भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का उद्देश्य क्या है? सड़कों को नेटवर्क बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का उद्देश्य क्या है? सड़कों का नेटवर्क बनाना। अगला है, सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा नीति समिति MPC में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 सदस्य होते हैं। भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि में सब्सिडी देने का उद्देश्य का क्या अर्थ? किसानों को लागत घटाने में सहायता। याद रखना। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? 2014 में। इम्पॉर्टेंट है भाई, योजनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, योजनाएं पढ़ लेना। इसमें हम आपको 10 योजनाएं लेकर आए हैं, 2-3 बता चुके हैं, एक चौथा ये है प्रधानमंत्री जन धन योजना। और जनगणना पढ़ लेना। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? अर्थशास्त्र में। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? अर्थशास्त्र में।
भारत में सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसने दिया था? जे.बी. क्लार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन सी समस्या होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोहरे सहयोग की समस्या। वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन सी समस्या होती है? दोहरे सहयोग की समस्या। सहकारी बैंक किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? ग्रामीण एवं कृषि ऋण में। मांग का नियम के अनुसार कीमतें बढ़ने की मांग घटती है। अगला है लोच का अर्थ क्या होता है? लोच का अर्थ क्या होता है? कीमत या आय में परिवर्तन से मांग की संवेदनशीलता। कीमत या आय में परिवर्तन से मांग की संवेदनशीलता लोच का अर्थ है। भारत में कृषि में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है? तो इसका सही जवाब है भूजल, कुआं या ट्यूबवेल से। भारत में प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र में आती है? इसका सही जवाब हो जाएगा सेवा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में, जिसे मनरेगा या नरेगा कहते हैं ना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में लागू हुआ था। इम्पॉर्टेंट है भाई, इम्पॉर्टेंट। अगला है, भारत में सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। विकासशील अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? प्रति व्यक्ति आय कम होना। विकासशील अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण प्रति व्यक्ति आय कम होना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछे गए क्वेश्चन है यार। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र का अस्तित्व। एनएनपी बराबर क्या होता है? जीएनपी माइनस पूंजी। एनएनपी बराबर क्या होता है? जीएनपी माइनस पूंजी। समझ रहे हैं ना? अगला है क्या है? राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है? राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है? कुल व्यय माइनस कुल आय, उधारी को छोड़कर। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। भारत में सर्वप्रथम बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू खाता घाटा का संबंध किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा विदेशी व्यापार व भुगतान संतुलन से। पीपीपी का अर्थ क्या होता है? पीपीपी का अर्थ क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है भाई, परचेजिंग पावर पायरिटी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्व घाटा का अर्थ क्या होता है? राजस्व घाटा का अर्थ क्या होता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। ठीक, आगे बात करते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ था? 2005 में, याद रखना। हाथ से बुना वस्त्र किस क्षेत्र में आता है? लघु उद्योग क्षेत्र में। अगला है, कृषि जनगणना में कितने वर्ष होती है? कृषि जनगणना कितने वर्ष में होती है? हर 5 वर्ष में। श्रम बल भागीदारी दर क्या मापती है? कुल जनसंख्या में कम करने वाला प्रतिशत। अगला है, भारत में कृषि का प्रमुख रबी फसल कौन सी है? उत्तर हो जाएगा गेहूं। नीति आयोग अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। स्वदेशी सूचकांक का उद्देश्य क्या होता है? घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना। डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ क्या होता है? सरकारी हिस्सेदारी बेचना। एफडीआई का पूरा नाम क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करता है? रेपो दर बढ़ाता है। भारत में जनगणना कितने वर्ष में होता है? 10 वर्षों में होता है। ठीक, जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग किसे के लिए होता है? मुद्रास्फीति मापने हेतु। ग्रामीण बैंक का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण देना। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है? सबको पक्का मकान। मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण। रेपो रेट क्या होता है? अभी ना रेपो आया था, तो यह आरबीआई द्वारा बैंकों को दी जाने वाली ऋण। आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाला ऋण। अगला है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है?
रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई द्वारा बैंकों से जमा पर दी जाने वाली दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जोड़ो अभियान का आर्थिक लक्ष्य क्या है? समान विकास सुनिश्चित करना। MSMI का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, GDP बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? उत्पादन व निवेश करना। उत्पादन व निवेश बढ़ाना। उत्पादन व निवेश बढ़ाना। लघु उद्योग का लाभ है रोजगार सृजन। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करता है वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिवेश विभाग किस मंत्रालय के अधीन होता है? उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों ये थे 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप एग्ज़ाम देने से पहले ये 1 से 2 बार देख लेते हैं, क्योंकि ये 20 से 25 मिनट में ये ख़त्म हो गया है, तो आप इसे 1 से 2 बार देखेंगे, पक्का इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखना, ये इनमें से आधे ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। आप सोचेंगे इस कितना सरल है। और इकोनॉमिक्स में अपना योजनाएं जो है ना, योजनाएं, पंचवर्षीय योजना और प्रमुख योजनाएं जो है ना, उसको भी पढ़ कर जाना। तो उसका भी एक वीडियो हम अलग से योजनाएं का हम बना देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और 2 आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे उसका भी उत्तर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।